दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी नेक औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जीवन की हर कठिनाई में धैर्य रखा और अपनी पाकदामनी की हिफाजत की। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और वफादारी का प्रतिफल अल्लाह ताला अवश्य देता है। बनी इज़राइल के एक शहर में दो भाई रहते थे, उमर और हसन। उमर एक नेक और धर्मपरायण व्यक्ति था जो अपनी पत्नी फरीदा के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। फरीदा एक अत्यंत पाक दामन और अल्लाह से डरने वाली औरत थी। वह नमाज पढ़ती, रोजे रखती और हमेशा अल्लाह की इबादत में व्यस्त रहती थी। उमर का छोटा भाई हसन भी उसी शहर में रहता था। देखने में तो वह भी नेक लगता था, लेकिन उसके दिल में नफ्स की आग छुपी हुई थी। फरीदा की खूबसूरती और नेकी देखकर कई बार उसके दिल में बुरे ख्यालात आते थे, लेकिन भाई का डर और समाज का भय उसे रोकता था। एक दिन उमर के पास एक व्यापारिक काम आया जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। यह सफर कई महीनों का था। जाने से पहले उमर ने अपने भाई हसन को बुलाया और कहा, भाई हसन, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं। मेरी पत्नी फरीदा अकेली रह जाएगी। तुम मेरे बड़े भाई हो। मैं तुम्हारे भरोसे उसे छोड़ रहा हूं। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी मदद करना। हसन ने भाई से वादा किया, भाईजान, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। मैं आपकी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगा। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। उमर के जाने के बाद हसन कभी कभी फरीदा के घर जाकर पूछता कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हसन के दिल में शैतान ने अपना घर बना लिया। कुछ दिनों बाद हसन फरीदा के घर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फरीदा ने उसे सलाम किया और पूछा कि क्या कोई जरूरत है। हसन ने कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। फरीदा ने कहा, हाँ, कहिए। हसन ने चारों तरफ देखा और फिर नीची आवाज में कहा, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपसे मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आप मेरी बात मान लीजिए। फरीदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है। उसने तुरंत कहा, हसन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारे भाई की पत्नी हूं। अल्लाह से डरो। ये कैसी बात कर रहे हो? हसन ने कहा, भाभी, यहां कोई नहीं है। भाई साहब तो महीनों बाद आएंगे। कोई नहीं जानेगा। फरीदा गुस्से में आकर खड़ी हो गई। हसन, तुम मेरे घर से चले जाओ। मैं तुम्हारी यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन दोबारा कभी यहां मत आना। हसन ने कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं भाई को बता दूंगा कि आपने मुझे बुरे काम के लिए बुलाया था। वह मेरी बात मान जाएगा। फरीदा ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी कोई गलत बात नहीं मानूंगी। तुम जो चाहे कर सकते हो। हसन यह देखकर कि फरीदा अपनी बात पर अड़ी है, गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में बदला लेने की आग भड़क उठी। कुछ महीने बाद उमर सफर से वापस आया। उसने फरीदा से पूछा कि सब कुछ ठीक तो था। फरीदा ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक था। उसने हसन की बात उमर से नहीं कही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दो भाइयों के बीच लड़ाई हो। अगले दिन हसन उमर के पास आया। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने कहा, भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। उमर ने कहा, हाँ, कहो। हसन ने कहा, भाई, मैं आपको यह बताने में हिचक रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी पत्नी फरीदा, वह, क्या हुआ फरीदा को? उमर ने चिंता से पूछा। भाई, वह आपके जाने के बाद मुझे बार बार बुलाती थी। वह मुझसे गलत काम के लिए कहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। मैं आपको पहले यह बात इसलिए नहीं कह रहा था कि आपका दिल न दुखे। उमर की दुनिया हिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह उसका सगा भाई था। उसने सोचा कि हसन उससे झूठ क्यों बोलेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? उमर ने पूछा। अल्लाह की कसम भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? हसन ने कहा। उमर का दिल बहुत दुखी हो गया। उसे अपनी पत्नी पर से भरोसा उठ गया। उसने फरीदा से इस बारे में बात करने की बजाय अपने गुस्से को दिल में दबा लिया। उमर का व्यवहार फरीदा के साथ बदल गया। वह उससे ठीक से बात नहीं करता था। फरीदा समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या। एक दिन उमर ने फरीदा से कहा, फरीदा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। फरीदा हैरान हो गई। क्यों? मैंने क्या किया है? उमर ने कहा, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फरीदा ने बहुत गिड़गिड़ाकर पूछा कि उसका क्या कसूर है,
लेकिन उमर ने कुछ नहीं बताया। गुस्से में उमर ने तलवार निकाली और फरीदा पर हमला कर दिया। फरीदा बुरी तरह घायल हो गई। उमर को लगा कि वह मर गई है, तो वह वहां से चला गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत से फरीदा अभी भी जिंदा थी। वह किसी तरह वहां से रेंग कर शहर के बाहर निकली। उसे बहुत दर्द हो रहा था और खून बह रहा था। शहर के बाहर एक छोटी सी मस्जिद थी, जहां शेख अब्दुल्लाह नाम का एक नेक आदमी रहता था। वह एक आबिद था जो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। उसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका था और उसके पास एक छोटा बेटा था। रात के समय शेख अब्दुल्लाह ने किसी की कराहने की आवाज सुनी। उसने अपने नौकर यूसुफ को आवाज दी और कहा, यूसुफ, बाहर देखो कि कौन है। यूसुफ बाहर गया तो देखा कि एक औरत घायल हालत में पड़ी है। उसने तुरंत शेख अब्दुल्लाह को बताया। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, उसे अंदर ले आओ और इलाज करो। यूसुफ ने फरीदा को उठाकर अंदर ले आया। शेख अब्दुल्लाह ने पूछा, बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? फरीदा ने कहा, बाबा, मैं एक मुसीबत में हूं। मेरे शौहर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मारा है। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, घबराओ मत, अल्लाह ताला हर मुसीबत से निकलने का रास्ता देता है। शेख अब्दुल्लाह ने बड़े प्यार से फरीदा का इलाज किया। कुछ दिनों में फरीदा ठीक हो गई। शेख अब्दुल्लाह ने उससे कहा, बेटी, अब तुम ठीक हो गई हो। अगर तुम्हारा कहीं जाने का मन है तो जा सकती हो, और अगर यहां रहना चाहती हो तो रह सकती हो। फरीदा ने कहा, बाबा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूं। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, ठीक है, तुम यहां रहो और मेरे बेटे की देखभाल करो। फरीदा ने बड़े प्यार से शेख अब्दुल्लाह के बेटे हामिद की देखभाल शुरू की। वह उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। यूसुफ शेख अब्दुल्लाह का नौकर था। फरीदा की खूबसूरती देखकर उसके दिल में भी बुरे ख्यालात आने लगे। वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन जब शेख अब्दुल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, यूसुफ फरीदा के पास आया और कहा, फरीदा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मेरी बात मान लो। फरीदा ने कहा, यूसुफ, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारी कोई गलत बात नहीं मानूंगी। यूसुफ ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फरीदा ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी कोई गलत बात नहीं मानूंगी, तुम जो चाहे कर सकते हो। यूसुफ गुस्से में आकर वहां से चला गया। उसने मन में ठान लिया कि फरीदा का बुरा हाल करेगा। उसी रात यूसुफ ने एक जघन्य अपराध किया। उसने शेख अब्दुल्लाह के मासूम बेटे हामिद को मार डाला। उसने हामिद का गला काट दिया और उसे फरीदा के बिस्तर के पास रख दिया। सुबह जब शेख अब्दुल्लाह उठे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा मरा हुआ है और फरीदा के आसपास खून के निशान हैं। यूसुफ ने तुरंत शेख अब्दुल्लाह से कहा, हुजूर, इस औरत ने आपके बेटे को मार डाला है। मैंने इसे रात में यह काम करते देखा है। शेख अब्दुल्लाह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फरीदा से पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है? फरीदा ने कहा, बाबा, अल्लाह की कसम, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। यह यूसुफ का काम है। उसने मुझसे गलत काम के लिए कहा था और जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने यह काम किया है। लेकिन शेख अब्दुल्लाह को यूसुफ की बात पर भरोसा हो गया। उन्होंने फरीदा से कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरे साथ रहो। यह 50 दीनार लो और यहां से चली जाओ। फरीदा ने 50 दीनार लिए और वहां से चली गई। उसका दिल बहुत दुखी था कि लोग उस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। फरीदा रास्ते में चलती जा रही थी। उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। रास्ते में उसे एक गांव मिला जहां बहुत भीड़ थी। पूछने पर पता चला कि गांव के सरदार ने एक आदमी को चोरी के इल्जाम में पकड़ा है और उसे फांसी दी जानी है। फरीदा ने उस आदमी को देखा तो उसे उस पर तरस आया। उसने गांव के सरदार से कहा, सरदार साहब, क्या आप मुझसे 50 दीनार लेकर इस आदमी को छोड़ सकते हैं? सरदार ने कहा, क्यों? ये तुम्हारा कौन है? फरीदा ने कहा, बस यूं ही, मुझे इस पर तरस आया है। सरदार ने पैसे ले लिए और उस आदमी को छोड़ दिया। वह आदमी फरीदा के पास आया और कहा, बहन, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सेवा करूंगा। फरीदा ने कहा, ठीक है, चलो। उस आदमी का नाम सलीम था। दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां एक जहाज लगा हुआ था जो दूसरे शहर जाने वाला था। फरीदा और सलीम उस जहाज पर सवार हो गए। जहाज में और भी मुसाफिर थे। फरीदा बहुत खूबसूरत थी। जहाज के सारे मुसाफिर उसे देखकर हैरान रह गए।
उनमें से एक आदमी ने सलीम से पूछा, यह खूबसूरत औरत कौन है? सलीम को फरीदा की इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने झूठ बोला, यह मेरी गुलाम है, मैंने इसे पैसे देकर खरीदा है। उस आदमी ने कहा, क्या तुम इसे बेचोगे? सलीम ने कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, क्योंकि यह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर यह जान जाएगी कि मैंने इसे बेच दिया है, तो इसे बहुत दुख होगा। उस आदमी ने कहा, तुम जो रकम चाहते हो ले लो और चुपचाप चले जाओ। तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम इसे बताओ? लालची सलीम ने बहुत सारे पैसे लिए और चुपचाप जहाज से उतर गया। जब उस आदमी को पता चल गया कि सलीम जा चुका है, तो वह फरीदा के पास आया और कहा, औरत, अब से तुम मेरी गुलाम हो, मैंने तुझे खरीद लिया है। फरीदा ने कहा, अल्लाह से डरो, मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं। उस आदमी ने कहा, तेरे मालिक ने तुझे मुझे बेच दिया है, सारे मुसाफिर इसके गवाह हैं। मुसाफिरों ने कहा, हाँ, हमने देखा है कि उसने तुझे बेचा है। फरीदा ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आजाद हूं, कोई मुझे नहीं बेच सकता। उस आदमी ने कहा, अब बहुत बात हो गई, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जब फरीदा को लगा कि उसकी इज्जत खतरे में है, तो उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इन जालिमों को सजा दे, मेरी इज्जत की हिफाजत कर। अचानक समुद्र में तूफान आया और जहाज डूबने लगा। सारे मुसाफिर डूब गए, सिर्फ फरीदा एक तख्ते के सहारे बची रही। उधर सुल्तान हारून नाम का एक नेक बादशाह अपने लोगों के साथ समुद्र के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि एक जहाज डूब रहा है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जल्दी जाओ और देखो कि कोई जिंदा है या नहीं। सिपाहियों ने जाकर देखा कि एक औरत तख्ते पर सवार होकर किनारे की तरफ आ रही है। उन्होंने उसे बचाया और बादशाह के पास लाया। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ था? फरीदा ने सारी बात बताई। बादशाह को फरीदा की नेकी और पाकदामनी दिखाई दी। बादशाह ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे निकाह कर सकता हूं। फरीदा ने कहा, हुजूर, मैं अभी भी शादीशुदा हूं, मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दिया है, इसलिए मैं निकाह नहीं कर सकती। बादशाह ने फरीदा की इज्जत की और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। फरीदा वहां रहने लगी। बादशाह को जब भी कोई मुश्किल पेश आती, तो वह फरीदा से मशवरा लेता। अल्लाह ताला ने फरीदा के मशवरे में बरकत दी थी। उसके मशवरे पर अमल करने से बादशाह को हमेशा कामयाबी मिलती थी। धीरे धीरे फरीदा बादशाह के लिए बहुत अहम हो गई। बादशाह उसकी बात को बहुत अहमियत देता था। कुछ साल बाद बादशाह बीमार पड़ा। मरने से पहले उसने अपने वजीरों और अमीरों को बुलाया और कहा, लोगों, मैं मरने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सब फरीदा को अपनी मलका मान लो। वह बहुत अक्लमंद और नेक है। सभी ने कहा, हुजूर, जैसा आप चाहते हैं। बादशाह के मरने के बाद फरीदा मलका बन गई। फरीदा ने मलका बनने के बाद ऐलान किया कि पूरे राज्य के लोग दरबार में आकर अपनी फरियाद कर सकते हैं। जब दरबार लगा तो हजारों लोग आए। उनमें से कुछ चेहरे फरीदा के लिए जाने पहचाने थे। सबसे पहले उसका पहला शौहर उमर आया। उसके साथ उसका भाई हसन भी था। फिर सलीम आया, जिसने फरीदा को जहाज पर बेच दिया था। आखिर में शेख अब्दुल्लाह और उनका नौकर यूसुफ भी आया। फरीदा ने इन सभी को अलग खड़ा करने का हुक्म दिया। जब सभी लोगों की फरियाद सुन ली गई, तो फरीदा ने इन पांचों को अपने पास बुलाया। फरीदा ने पहले उमर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उमर ने कहा, आप हमारी मलका हैं। फरीदा ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी फरीदा हूं। अब सुनो, तुम्हारे भाई हसन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। यह कहकर फरीदा ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे हसन ने उसे गलत काम के लिए कहा था, और जब उसने इनकार कर दिया तो उसने झूठा इल्जाम लगाया था। फरीदा ने कहा, मैं आज भी वही पाक दामन औरत हूं जिससे तुमने निकाह किया था। अब बताओ, तुम्हारे इस धोखेबाज भाई के साथ क्या किया जाए? उमर की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी नेक बीवी पर कितना बड़ा जुल्म किया था। उसने कहा, मलका, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे भाई को जो सजा मिलनी चाहिए वो दे दो। फरीदा ने हसन से कहा, हसन, तुमने मेरे साथ क्या किया था? हसन का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, मलका, मैंने बहुत बुरा काम किया है, मुझे माफ कर दो। फरीदा ने कहा, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। तुमने एक पाक दामन औरत की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। फरीदा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे फांसी दे दो। हसन को फांसी दे दी गई। फिर फरीदा ने शेख अब्दुल्लाह से कहा, शेख साहब, क्या आप मुझे पहचानते हैं?
शेख अब्दुल्लाह ने कहा, आप हमारी मलका हैं। फरीदा ने कहा, मैं वही औरत हूं जो आपके घर घायल हालत में आई थी। आपने मेरा इलाज किया था और मैं आपके बेटे की देखभाल करती थी। शेख अब्दुल्लाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। फरीदा ने आगे कहा, आपके बेटे हामिद को मैंने नहीं, बल्कि आपके नौकर यूसुफ ने मारा था। उसने मुझसे गलत काम के लिए कहा था और जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने आपके बेटे को मारकर मुझ पर इल्जाम लगाया था। शेख अब्दुल्लाह को सारी सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने कहा, मलका, मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। फरीदा ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? यूसुफ डर गया और कहा, मलका, मैंने बहुत बुरा काम किया है, मुझे माफ कर दो। फरीदा ने कहा, तुमने एक मासूम बच्चे को मारा है, इसकी सजा मौत है। यूसुफ को भी मौत की सजा दी गई। अब फरीदा ने सलीम से कहा, सलीम, क्या तुम मुझे पहचानते हो? सलीम ने कहा, आप हमारी मलका हैं। फरीदा ने कहा, मैं वही औरत हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। मैंने अपने 50 दीनार देकर तुम्हें फांसी से बचाया था। सलीम को सब कुछ याद आ गया। फरीदा ने कहा, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे जहाज पर एक गुलाम बताकर बेच दिया था। सलीम शर्म से सिर झुकाकर कहा, मलका, मैंने बहुत बुरा काम किया है। मैं लालची था, मुझे माफ कर दो। फरीदा ने कहा, तुमने एहसान फरामोशी की है। जिसने तुम्हारी जान बचाई, उसके साथ तुमने धोखा किया। सलीम को भी मौत की सजा दी गई। सभी को सजा देने के बाद फरीदा ने उमर से कहा, उमर, तुमने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया था। तुमने मुझसे पूछे बिना ही मुझ पर इल्जाम लगाया और मुझे मारने की कोशिश की। उमर ने कहा, फरीदा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने भाई की बात का यकीन कर लिया था। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। फरीदा ने कहा, उमर, मैं तुम्हें माफ करती हूं क्योंकि तुम्हें गलत जानकारी दी गई थी। लेकिन एक पति को अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। उमर ने कहा, फरीदा, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? फरीदा ने कहा, उमर, अब मैं इस राज्य की मलका हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन लोगों की देखभाल करूं। अगर तुम चाहो तो यहां रह सकते हो। उमर ने कहा, ठीक है, मैं यहां रहूंगा। फरीदा ने शेख अब्दुल्लाह से कहा, शेख साहब, आपने मेरा इलाज किया था और मुझे ठहरने की जगह दी थी। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, मलका, मैंने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। फरीदा ने कहा, मैं आपको भी माफ करती हूं। आपने मुझे मरते वक्त बचाया था। बस आपको अपने नौकर पर भरोसा करने में गलती हुई। शेख अब्दुल्लाह ने कहा, मलका, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके राज्य में रहकर लोगों को दीन सिखाना चाहता हूं। फरीदा ने कहा, जरूर, आप यहां रह सकते हैं। फरीदा ने मलका बनने के बाद राज्य में बहुत सारे अच्छे काम किए। उसने न्याय की व्यवस्था बनाई जहां हर व्यक्ति को इंसाफ मिल सकता था। उसने राज्य में मस्जिदें बनवाईं, मदरसे खोले और गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए। उसने सड़कें बनवाईं और व्यापार को बढ़ावा दिया। फरीदा हमेशा अल्लाह की इबादत करती रहती थी। वह रोजाना नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती और गरीबों की मदद करती थी। राज्य की प्रजा उससे बहुत खुश थी। सभी लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। उसके न्याय की चर्चा दूर दूर तक होती थी। फरीदा अक्सर अपने दरबार में लोगों को नसीहत देती थी। वह कहती थी, लोगों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन मैंने कभी अल्लाह पर से भरोसा नहीं उठाया। जब मेरे शौहर ने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैंने सब्र किया। जब शेख अब्दुल्लाह ने मुझे घर से निकाला तो मैंने सब्र किया। जब मुझे जहाज पर बेचा गया तो मैंने सब्र किया। अल्लाह ताला उन लोगों को जरूर इज्जत देता है जो सब्र करते हैं और अपने दीन पर मजबूत रहते हैं। कभी भी किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। पहले पूरी तहकीकात करो। एक झूठा इल्जाम किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एहसान फरामोशी मत करो। जो व्यक्ति आपकी मदद करे उसका शुक्रिया अदा करो। कुछ साल बाद फरीदा को पता चला कि उसके पहले शौहर उमर की मौत हो गई है। अब वह आजाद थी और दोबारा निकाह कर सकती थी। राज्य के बड़े बड़े अमीर और सरदार फरीदा से निकाह करना चाहते थे, लेकिन फरीदा ने एक सीधे सादे नेक व्यक्ति से निकाह किया जो अल्लाह से डरता था। उसके नए शौहर का नाम हकीम था। वह एक डॉक्टर था जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। फरीदा ने उसे इसलिए पसंद किया क्योंकि वह नेक दिल था। हकीम भी फरीदा की नेकी और पाकदामनी देखकर उससे बहुत मोहब्बत करता था।
दोनों मिलकर राज्य की सेवा करते थे। अल्लाह ताला ने फरीदा और हकीम को दो बेटे दिए, अहमद और महमूद। दोनों बेटे बहुत नेक और होशियार थे। फरीदा ने अपने बेटों को अच्छी तालीम दी, उन्हें कुरान और हदीस पढ़ाई, उन्हें न्याय और इंसाफ की तालीम दी। फरीदा अक्सर अपने बेटों से कहती थी, बेटों, हमेशा सच बोलो, कभी किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, गरीबों की मदद करो, अल्लाह से डरो। दोनों बेटे अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनते और उन पर अमल करते थे। फरीदा के न्याय और कल्याण के कारण उसके राज्य की शोहरत दूर दूर तक फैली। पास के राज्यों के लोग भी उसके राज्य में आकर बसना चाहते थे। फरीदा ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने नए शहर बसाए और नई सड़कें बनवाईं। उसने कई नदियों पर पुल बनवाए, जिससे व्यापार में तेजी आई। फरीदा के राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। हर गरीब को खाना मिलता था, हर बीमार को इलाज मिलता था। उसने राज्य में कई मदरसे खोले, जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। उसने पुस्तकालय बनवाए, जहां लोग आकर किताबें पढ़ सकते थे। फरीदा की नेक नामी सुनकर दूसरे राज्यों के बादशाह भी उससे दोस्ती करना चाहते थे। वे उसके पास अपने राजदूत भेजते थे। फरीदा हमेशा शांति और भाईचारे की बात करती थी। उसने कभी किसी राज्य पर हमला नहीं किया। वह हमेशा बातचीत से समस्याओं को हल करती थी। जब कभी दो राज्यों के बीच झगड़ा होता, तो वे फरीदा के पास आते थे कि वह उनके बीच फैसला करे। फरीदा हमेशा न्याय के साथ फैसला करती थी। उसके फैसलों से सभी खुश होते थे, क्योंकि वे जानते थे कि फरीदा सिर्फ सच्चाई और न्याय को देखती है। जब फरीदा बूढ़ी हो गई, तो उसने अपने बेटों को राज्य का काम संभालने की जिम्मेदारी देनी शुरू की। वह अपने बेटों को समझाती थी, बेटों, राज्य करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम प्रजा के सेवक हो, मालिक नहीं। हमेशा न्याय करो, गरीब हो या अमीर, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करो। कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह ताला हर काम को देख रहा है। जब तुम फैसला करो तो पहले अच्छी तरह से सोचो। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। हमेशा सच्चे लोगों को अपने आसपास रखो। झूठे और चापलूस लोगों से बचो। फरीदा जब बहुत बूढ़ी हो गई, तो उसे पता चल गया कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने अपने बेटों, पति और सारे करीबी लोगों को बुलाया। उसने कहा, मेरे प्यारे लोगों, मेरा वक्त आ गया है। मैं अल्लाह के पास जाने वाली हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने मुझे हर मुसीबत से निकाला और आखिर में इज्जत दी। तुम सब भी हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। मुसीबतों में सब्र करो। अल्लाह जरूर तुम्हें इज्जत देगा। मेरे बाद भी इस राज्य में न्याय और इंसाफ कायम रखना, गरीबों की मदद करना, अल्लाह से डरना। यह कहकर फरीदा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए इस दुनिया से चली गई। फरीदा की मौत की खबर सुनकर पूरे राज्य में मातम छा गया। हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी सभी रो रहे थे। सभी कह रहे थे कि उन्होंने अपनी मां को खो दिया है। फरीदा को एक खूबसूरत कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसकी कब्र पर लिखा गया, यहां मलका फरीदा सोई हुई है, जिसने सब्र से हर मुसीबत को जीता, जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा और आखिर में इज्जत पाई। फरीदा के बाद उसके बेटे अहमद और महमूद ने मिलकर राज्य को संभाला। उन्होंने अपनी मां की नसीहतों पर अमल किया। दोनों भाइयों ने राज्य में न्याय और इंसाफ का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने अपनी मां की तरह गरीबों की मदद की और अल्लाह से डरते रहे। फरीदा की बनाई हुई मस्जिदें, मदरसे और अस्पताल आज भी चलते रहे। उसके बनाए हुए नियम और कानून भी लागू रहे। लोग आज भी फरीदा को याद करते हैं और उसकी कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं। वे कहते हैं, देखो, सब्र का कैसा फल मिलता है। फरीदा ने हर मुसीबत में सब्र किया और अल्लाह ने उसे इज्जत दी। 29वां भाग, सबक और नसीहत। फरीदा की कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। 1. सब्र का फल, मुसीबतों में सब्र करने से अल्लाह जरूर इज्जत देता है। दूसरी, पाक दामनी की हिफाजत, हर हाल में अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। तीसरा, झूठा इल्जाम से बचना, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाने से पहले पूरी तहकीकात करनी चाहिए। चौथा, एहसान फरामोशी न करन, जो व्यक्ति आपकी मदद करे उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए।